Hey guys, welcome back to Core City. Today we'll be learning about borrowed portions of Constitution. कि हमारे Constitution के जो मल्टीपल पार्ट्स हैं हमने कौन सी चीज़ कहाँ से पिकअप की है. ठीक है, तो हमारे पास है फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. ये जो एक्ट था 1935 का, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते थे बिकॉज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर पोर्शन है वो हमने इस एक्ट से पिकअप किया है. जैसे फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पीएससीज मतलब पब्लिक सर्विस कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस. ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस कितने टाइप की है? 3 टाइप की. और पीएससीज जो है मतलब हर स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक होना चाहिए पब्लिक सर्विस और सेंटर का होना चाहिए. ठीक है, और जॉइंट लेवल पे भी पीएससीज हो सकते हैं, मल्टीपल स्टेट्स का एक. के बाद है हमारे पास ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है. तो ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की बिकॉज पार्लियामेंट्री सिस्टम इटसेल्फ वी बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने बोरो किया बट बहुत सारी चीज़ें इसके डिफरेंट भी थी. जैसे वहाँ पे मोनार्कियल रूल है, यहाँ पे रिपब्लिकन रूल है. ठीक, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, यहाँ का रिटन है. ठीक है, वहाँ पे किंगशिप रूल चलता है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल चलता है. रूल ऑफ लॉ जो है हमने वहाँ से या जब बात है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कैसे होगा, सिंगल सिटीजनशिप के पूरी इंडिया में कौन सी भी स्टेट में रह रहा है हमारे पास जो सिटीजनशिप होगी वो इंडिया का होगा. वही हम हमेशा बोलते हैं कि वी आर इंडियन नॉट पर्टिकुलर टू अ स्टेट. कैबिनेट सिस्टम जो है वहाँ पे एक शेडो कैबिनेट का सिस्टम है. शेडो कैबिनेट जो एडवाइजरी बॉडी है जो सारी चीज़ों में एडवाइस करती है टू द किंग. यहाँ पे कैबिनेट सिस्टम है जो एडवाइस करती है प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू. प्रेरोगेटिव रिट्स, ठीक है, 5 टाइप की रिट्स होती हैं जैसे क्वो वारंटो है, ठीक है, मैंडेमस है, सर्शियोराय है. ये सारी रिट्स जो हैं वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं. बायकैमरलिज्म मतलब कि 2 हाउसेज, अपर हाउस एंड लोअर हाउस. लोअर हाउस को हम बोलते हैं लोकसभा, जहाँ पे डेमोक्रेटिक लेवल पे लोगों चूज करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स देते हैं और राज्यसभा में पॉपुलेशन बेसिस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. फाइन, तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. उसके बाद ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से. यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली यूएस को हम बोलते हैं कि इट्स वेरी फ्री कंट्री. देयर आर मोर राइट्स गिवन टू द पीपल rather देन टू द गवर्नमेंट. तो फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक राइट्स होते हैं पर्सन के, वो जो कॉन्सेप्ट है हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, जो एक बेसिक फीचर है बिकॉज यूएस इज़ अ कंट्री जो जहाँ पे लोगों के फ्री माइंड्स, फ्रीडम ज़्यादा दी जाती है. तो फंडामेंटल राइट्स हर पर्सन के पास होने चाहिए. वो कॉन्सेप्ट हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वो वहाँ से लिया. इंडिपेंडेंस क्यों होनी चाहिए? सो दैट अनबायस्ड, ठीक है, कोई भी पार्शियल डिसीजंस ना हो पाए. ठीक है, अनबायस्ड तरीके पे जुडिशरी अपना रोल प्ले कर पाए. इस वजह से ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ अटमोस्ट नेसेसिटी और ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. उसके बाद है जुडिशियल रिव्यू जो है. जुडिशियल रिव्यू मतलब ये होता है कि जो भी एक्ट्स बन रहे हैं वो कितने लॉफुल हैं. ये वाली जो पावर है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आती है. ठीक है, अगर पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बना दिया, कोई लॉ बना दिया, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन से पहले कि वो लोगों के लिए राइट है या नहीं है तो वो जुडिशरी डिसाइड करती है. उसके बाद है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, ये प्रोसीजर हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया. रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस वो भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चीज़ें स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से पिक की जो हमने इनडायरेक्ट मेथड से उनसे ली. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने वहाँ से लिया. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारा जो है वो बैलेंस बेडरॉक बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स का. ठीक है, तो ये डायरेक्टिव्स होते हैं टू द स्टेट्स कि हमें क्या क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है फॉर द वेलफेयर ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, उसके बाद है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा. ये वाला भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया. मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. इसमें ये ध्यान रखना कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के, उसका कंसेप्ट लिया हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से. और जो इलेक्शन होती है मेंबर्स की इन राज्यसभा वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से. ठीक है, और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया. और
इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट लिया कि जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों वर्कआउट कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स, जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेज इन द केस ऑफ डेडलॉक, ठीक है, डेडलॉक की सिचुएशन आती है तो दोनों को इकट्ठे बना के फिर मेजॉरिटी सिलेक्ट किया जाता है। दैट कंसेप्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, ठीक है, तो जर्मनी से हमने क्या लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे हम सस्पेंशन का मतलब ये है कि उनको इन्फोर्स नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वी कांट गो फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू कोर्ट। बाद है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, सोवियत मतलब रशिया, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं, ठीक है, आइडल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और प्रियम्बल में ये जो चीज़ें इंक्लूड की हैं वो हमने ली हैं सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से। जो प्रियम्बल का मेन कंसेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें प्रियम्बल इंक्लूड किया गया था टू टेल द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया, रिपब्लिक, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से लिया हमने, जो प्रियम्बल में कंसेप्ट है वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी सिस्टम फेडरल स्ट्रक्चर का, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर में जो स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, रेजिडरी पावर जो है वो सेंटर के पास देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। क्योंकि रेजिडरी पावर जो स्टेट के पास रहती हैं दैट इज़ इन अमेरिका, हमारे यहाँ पे रेजिडरी पावर जो है वो सेंटर के पास रहती हैं एज सेम एज कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मतलब कैसे है कि वो एडवाइस कर सकती है टू द इंफीरियर कोर्ट्स। उसके बाद है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है हमारा यूएसए में, बट हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ मतलब लॉ में जो प्रोसीजर लिखा है अगर अब वो फॉलो अप हो रहा है, राइटली फॉलो अप हो रहा है, देन इट्स फाइन टू एनैक्ट दैट लॉ, फाइन। ये जो कॉन्सेप्ट लिया है हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। दैट्स all for this lecture. Subscribe to Coursity and stay tuned. Bye.